सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर आपका कोई भी वर्चुअल आपको क्या दे दे, पीरियड दे दे, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है ना। क्या बताया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन आता है, फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ एस फिल किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एस पी, फिर दो बार रिपीट होगा एस पी, फिर एस डी पी, फिर एस डी पी जो दोबारा रिपीट होगा, फिर एस एफ डी पी। ठीक है। उसके अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उसके दुगने क्या पाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी तो हमने कुछ एलिमेंट्स तक ही क्या किया था, इसको डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ इसको डिस्कस नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी कैसे फिल की जाए। अब हम क्या करना है, वो सीखना है कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करेंगे। ठीक है। तो जब मान लो आपको अगर क्या देता है, आपको दे दिया एक एलिमेंट जिसका क्या है, एटॉमिक नंबर 118, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 118 है। इसकी आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो हमने मेथड जो स्टार्टिंग में सीखा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, ऐसे फिल करते हुए जाएं। अब ऐसे फिल करते हुए जाएंगे तो 118 तक बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो इसको जितने भी कंपाउंड्स हैं, अब वो हमने क्या था, क्लासिक मेथड था, वो हमने सीख लिया है। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम इसी मेथड से जो अभी सीखेंगे, उस मेथड से आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। उसी मेथड से उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है। तो देखें कैसे इसको फिल करोगे तो वो समझते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट पीरियड में आपको पता है, फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या आता है, एस ऑर्बिटल आता है। फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या आता है, एस ऑर्बिटल आता है। फर्स्ट पीरियड है तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 1, मतलब क्या आएगा 1 एस आएगा। ठीक है। सेकंड पीरियड के अंदर कौन आता है, 2s 2p। सेकंड पीरियड के अंदर कौन आएगा, 2s 2p। थर्ड पीरियड के अंदर कौन आएगा, 3s 3p। थर्ड पीरियड के अंदर कौन आएगा, 3s 3p। ठीक है ना। यही क्या होगा, फिल होगा। क्या हो जाता है, एस, फिर दो बार एस पी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। फोर्थ के अंदर क्या आना आएगा, 4s 3d 4p आएगा। एस डी पी आता है ना, तो जो डी आता है वो n-1 आता है। ठीक है ना। हमेशा n-1 फिल होता है। ठीक है। एस के बाद ही तो डी फिल होता था, वो अपन ने वो बनाया था ऐसे ऐसे करके। 3p 4s के बाद ही तो 3d आया था। ठीक है ना। ध्यान रखना है इसको, पहले कौन आएगा, 3d आएगा। ठीक है ना। 4s 3d 4p आता है। ठीक है। उसके बाद 5s दो बार क्या करेगा, यही पैटर्न एस डी पी वाला रिपीट करता है। 5s 4d n-1d आता है, 5p आएगा। उसके बाद क्या होगा, 6 पीरियड के अंदर 6 तो s आएगा। उसके बाद रिपीट होगा क्या, एस डी पी दो बार रिपीट हो गया, अब कौन आएगा, f। और जो f आता है वो n-2 आता है, n-6-2 4f 5 n-1d और 6 क्या आएगा, p आएगा। ठीक है। ऐसे ही 7s फिर 5f 6d और 7 क्या आएगा, p आएगा। अगर आप इसको उस मेथड से निकालकर n+l वैल्यू वाले मेथड से देखोगे तो ये पैटर्न ऐसे ही फिल होगा। पहले 1s फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 5p आएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो आपको इसी ऑर्डर में क्या करना है, इसको फिल करना है। ठीक है। इस बात को क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि पहले पीरियड के अंदर एस जो हमने सीखा था पिछली क्लास के अंदर कि यहाँ पे एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, वो क्या होंगे, एन की वैल्यू से डिफाइन करेंगे। एस और पी सेम एन की वैल्यू पे आते हैं, डी n-1 में आता है और एफ n-2 के अंदर आता है। तो यहाँ पे 1s 2s 2 सेकंड पीरियड है तो 2s 2p, थर्ड पीरियड आएगा तो क्या होगा, सिर्फ sp आएंगे तो 3s 3p होगा। फोर्थ पीरियड के अंदर sdb आएगा तो d क्या आएगा, n-1। फोर्थ पीरियड है तो क्या आएगा, 3d आएगा। ठीक है। फिफ्थ के अंदर क्या आएगा, 5s 4d और 5p। f क्या आता है, n-2 वाला आता है। ठीक है। ये तो आपने सीख लिया। इसके अलावा आपको क्या सीखना है, जो फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट है कौन है, हीलियम। जो फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन है, हीलियम है। उसके बाद सेकंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन है, नियोन। कौन है, नियोन। थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन है, आर्गन।
ठीक है। उसके बाद फोर्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या है, क्रिप्टोन। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पीरियड का एलिमेंट कौन है, लास्ट पीरियड का कौन आएगा, जीनोन। नेक्स्ट इसके लास्ट पीरियड का कौन आएगा, रीडोन। ठीक है ना, ये क्या आएंगे, इसके ग्रुप्स आएंगे। ठीक है, ये इस पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन है, हीलियम। सेकंड पीरियड का नियोन, थर्ड पीरियड का आर्गन, फोर्थ पीरियड का क्रिप्टोन, फिफ्थ पीरियड का जीनोन और सिक्स्थ पीरियड का कौन आएगा, रीडोन आएगा। ठीक है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। नियोन का कितना आएगा, 10। आर्गन का कितना आएगा, 18। इसका कितना आएगा, 36। इसका कितना आएगा, 54। इसका कितना आएगा, 86 आएगा। ठीक है ना, ये भी आपको क्या करना है, रिमेम्बर करना है। ठीक है, इसको रिमेम्बर करने का क्यों आपको जरूरत पड़ा, ये हम सीखते हैं। जैसे आपको क्या दे दिया, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता दिया, आपको 34 का। ठीक है, 34 एटॉमिक नंबर है, इसका आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, उस चीज को आप देखो। ठीक है, 34 है तो क्या होगा, देखो इसको लास्ट में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां तक जब 1s2 फिल होगा तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, हीलियम की। मतलब जब ये पीरियड के अंदर सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीट फिल हो जाएंगे तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, हीलियम की बनेगी। ठीक है, इसके अंदर जब लास्ट में 2p6 लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी बनेगी, नियोन की बनेगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखो 34 है तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस देखो कौन सी है, इसके नियरेस्ट और पीछे वाली, आगे वाली नहीं देखनी, किसके कौन सी देखनी है, पीछे वाली नोबल गैस कौन सी है, ये कौन सी है, 34 के 36 ये तो नहीं, पीछे वाली कौन सी है, आर्गन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, आर्गन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आर्गन। क्योंकि देखो यहां तक आप फिल करते हुए आओगे, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आएगा। ठीक है ना, तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय मैं क्या लिख देता हूं, वहां पे आर्गन लिख देता हूं। ठीक है ना, तो यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, फिल हो गई। 3p6 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, आर्गन की होती है। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स तो कहां तक फिल हो गए, यहीं तक फिल हो गए। अब जो इसके बाद लिखना है, नेक्स्ट ऑर्बिटल लिखने हैं, वो कौन से वाले लिखने हैं, इस आर्गन के बाद 3p के बाद ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना, पहले वाले में नहीं करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन आएगा, आर्गन के बाद कौन आएगा, 4s, फिर 3d और फिर कौन आएगा, 4p। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, देखो 18 तो चले गए, 18 तो गए यहां से, बाकी कितने बचे 34 में से। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बच गए। तो एस के अंदर आप इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो, 2। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ठीक है, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो आप, मैक्सिमम 10। अभी बच्चे कितने थे, 16 बच्चे थे, 16 में से 2 तो ये गए, 10 फिल कर दोगे तो 12 ही हुए। कितने बचे अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या बचे, 4 ही बचे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अगर 34 का तो क्या होगा, ये 4s2 3d 10 4f 5 आर्गन पहले आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे अगर 118 वाला आता, अगर आपको क्या दे देता, 118 दे देता, अब 118 देता तो इसके अंदर आपको कैसे पता लगता कि इतने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम के अंदर अपने पास इतना टाइम नहीं होता, तो क्या होगा बताया, 118 की नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, रेडॉन। तो क्या लिखोगे, रेडॉन लिखोगे। रेडॉन तक लिखा, यहाँ पे रेडॉन लिखा मतलब यहां तक इस 6p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तब जाके रेडॉन की क्या बनी है, कॉन्फ़िगरेशन बनी है। मतलब यहां तक सारे ऑर्बिटल्स क्या हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो ऑर्बिटल फिल होगा किसके अंदर होगा, 7s के अंदर, फिर 5f के अंदर, फिर 6d के अंदर और फिर 7p। लिख रहा हूं पूरे सबके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 118 तो टोटल थे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 86 है। ठीक है ना, इनका वो करोगे कितने बचे, 32 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। अब 2s के अंदर कितने मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो, 2। f के अंदर कितने, 14, 16 ही हुए अभी, तो अभी 16 और बचे हुए हैं। इसकी d के अंदर कितने फिल कर सकते हो आप, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सके हो। ठीक है ना, कितने बचे,
अरे 16 26 हो गए ना, कितने बचे? 6 बचे। पी के अंदर भी कितने कर सकते हो? 6। अब इससे ज्यादा आप फिल नहीं कर सकते पी के अंदर भी, और वैसे भी इसकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो 118 वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये इसके क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल किया जाता है। ठीक है, ऐसे अगर आपको बोल दे 75 का, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, फिल करना है, तो 75 के नियरेस्ट कौन सा है? 75 के नियरेस्ट जीनोन आता है। तो जीनोन को क्या कर दो आप, जीनोन लिख दो पहले। ठीक है, अब जीनोन के बाद, जीनोन मतलब यहां तक 5P तक सब कुछ फिल हो चुका होगा। उसके बाद 6S आएगा, फिर 4F आएगा, फिर 5D आएगा, फिर 6P आएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर 75 में से कितने गए? 75 में से 54 गए, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 21 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है आपको? फिल करना है। तो क्या आएगा? 6S2। 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे? इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर जाएंगे? इसके अंदर। एफ के अंदर मैक्सिमम 14 ही जा सकते हैं। ठीक है ना। तो कितना हो गए टोटल? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन्स के बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 5 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो इसके अंदर क्या आएगा? 5D5 आएगा। इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो पाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 6S2 4F14 5D5 आएगी। ठीक है ना। इस चीज को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करोगे, वो इस बात से आपको क्या लगेगा, पता लगेगा। ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं जिनकी आपको क्या करना है, ट्राई करना है। 45 एटॉमिक नंबर वाले का आपका ट्राई करना है, 82 वाले का आपको ट्राई करना है, 114 वाले का आपको ट्राई करना है, 27 वाले का, और 30 वाले का। ठीक है, इनका आप लोग क्या करोगे, ट्राई करोगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखा जाएगा। ठीक है, अब इनके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको किन एलिमेंट्स का नहीं सिखाया हूं, उनका देख लो। ठीक है, जितने भी क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनका पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही क्या रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं। ठीक है ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ आते हैं, जहाँ पे क्या होता है, स्कैंडियम, इटीरियम, और कौन आता है, लेंथेनम, एक्टिनियम। ठीक है, इसके बाद हाफनियम आता है। तो यहाँ लेंथेनम और हाफनियम के बीच में क्या रहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे तो उनको क्या लिखा जाता है, अलग से पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। जब अलग से मेंशन किया जाता है तो उनको अगर ग्रुप डिसाइड करूं मैं कि ग्रुप कौन सा है, तो उनको ग्रुप कौन सा ही डिसाइड किया जाता है, जो स्कैंडियम का ग्रुप होता है, मतलब थर्ड ग्रुप के अंदर ही क्या आते हैं, वो रिसाइड करते हैं। ठीक है, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान रखना कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक होते हैं, 58 से 71 तक कौन आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ऐसे ही 90 से 103 तक कौन आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान रखना है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी सीखी नहीं है। हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे आगे, तब उसके अंदर हम इनको सीखेंगे। ठीक है ना। जैसे अभी इनको बाकी सबको सीख लिया है, वैसे इनका हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पूरा चैप्टर है, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन उससे बन जाएगी। 58 से 71 क्या होगा, क्या ध्यान रखना है आपको, 58 से 71 क्या आएगा, ये लेंथनाइड्स एलिमेंट्स बोले जाते हैं। लेंथनम के बाद आते हैं तो लेंथनाइड एलिमेंट्स बोले जाते हैं। 90 से 103 कौन से, एक्टिनियम के बाद आते हैं तो ये कौन से एलिमेंट बोले जाते हैं, एक्टिनाइड एलिमेंट्स बोले जाते हैं। ग्रुप क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट का, कोई भी आपको एलिमेंट दे दे, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी पोजीशन पूछता है कि उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, कहां पे वो रिसाइड करता है, क्या उसका पीरियड नंबर है, क्या उसका ग्रुप नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लिख दोगे। ठीक है ना। जैसे देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब फिल करोगे आप, इस बात को ध्यान रखना कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग का टाइम आता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करते हो आप, तो क्या होता है, जिस ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जाता है, जिस ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, वही उसका क्या होता है, ब्लॉक नंबर। चलो इसको हम बाद में सीखेंगे, ब्लॉक नंबर वगैरह को, क्योंकि अभी मैंने ब्लॉक्स बताए नहीं आपको। ठीक है ना, ब्लॉक नंबर हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अब
मैं क्लासिफिकेशन करता हूं कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है। इनको तो ध्यान रखना है कि 58 से 71 लेक्थलाइट आते हैं और 91 से 103 कौन आते हैं, एक्टिनाइड्स आते हैं, ठीक है। अब जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। इस 3 से 12 तक इनको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, और 13 से 18 तक इनको क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी के बीच में कौन रिसाइड करते हैं, जो लास्ट में नीचे हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनको किस बेसिस पे इनको क्या बोला जाता है, इसको डी ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक और इसको एफ ब्लॉक, वो हमें क्या करना है, सीखना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बात करता हूं मैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या करता हूं, बात करता हूं कि सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स में किसको बोला जाएगा, ठीक है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, ध्यान से सुनना। ऐसे एलिमेंट्स जिनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करते हैं, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, एस के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया आपने, 3s1 ही तो फिल किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आया, तो एस के अंदर आया मतलब क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। सोडियम पहले ग्रुप के अंदर ही तो आता है, तो एस ब्लॉक के अंदर ही तो आएगा, फर्स्ट सेकंड ग्रुप, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करते वक्त आप किसमें लाते हो, एस के अंदर लाते हो, तो कौन सा होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं इसकी, अगर मैं जनरल एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर आप जनरल पूछें कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो एन की वैल्यू चेंज हो सकती है, फर्स्ट भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जा सकता है। एन लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, एस के अंदर ही जाएगा। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 1 या 2, ठीक है ना, 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा जब जिसके अंदर भी कितने ग्रुप्स थे, 2 ग्रुप्स थे, एस के अंदर बताया, क्या बताया, 2 ग्रुप्स थे, ठीक है। उस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, उतने ही उसके अंदर, उस ब्लॉक के अंदर क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 1 2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2, तो उतने ही क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। तो एक इसको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 2 या तो 1 होगा तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, NS2 होगा तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। अब NS1 अगर होता है तो क्या होगा, इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। और सेकंड ग्रुप को क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल बोला जाता है, ठीक है ना। अब इनको अल्कली मेटल क्यों बोला जाता है और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अल्कली मेटल्स इनको क्यों बोला जाता है। जब इनको, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनको जब आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो अपने ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अपने ऑक्साइड्स मतलब Na2O बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, ठीक है। अपने ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेस की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, जो कि क्या होंगे, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स बोला जाता है। अल्कली बेसिक को दूसरा अल्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया, अल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि जब इनको वाटर के साथ में ट्रीट करता हूं तो क्या होगा, ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि क्या होते हैं, अल्कलाइन या फिर क्या बोल सकते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। इनको अल्कलाइन अर्थ क्यों मेटल क्यों बोला, ये भी जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो इनके ऑक्साइड्स और क्या, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। क्या होंगे, बेसिक होंगे नेचर के अंदर, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये अर्थ क्रस्ट के अंदर भी उन्हीं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में ही क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अल्कलाइन
अर्थ मेटल बोला जाता है। अर्थ किस लिए आया? क्योंकि ये अर्थ में भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के अंदर ही क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। इसके अंदर बेरिलियम सबसे पहले आता है। बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि क्या होता है, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इसके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नहीं होते, वो एम्फोटेरिक होते हैं। वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को करते हैं, इसीलिए इनको इस कैटेगरी एल्कलाइन की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते, क्योंकि इनके सिर्फ बेसिक नहीं है, एसिडिक की तरह भी बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो एसिडिक की तरह भी बिहेव करे, जो बेस की तरह भी बिहेव करे, ठीक है ना। तो ये एम्फोटेरिक होंगे, इसलिए बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कंसीडर नहीं किया जाता। ग्रुप तो सेकेंड ही रहेगा और ब्लॉक क्या रहेगा? ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोल सकते आप। जैसे इनको सबको अल्कली मेटल्स बोल सकते हो, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल सबको नहीं बोल सकते। बेरिलियम को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? एम्फोटेरिक, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। दूसरा अगर बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या बात करें? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो आप? 6 इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हो। तो क्या होगा, इसके अंदर कितने ग्रुप्स आएंगे? जितने उस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो कितने हैं यहाँ पे? 6 ही क्या आएंगे? ग्रुप। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर आपको बात करें कि इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो पी फिल होने से पहले एस तो फिल होता ही है, तो NS2 तो क्या आएगा? कन्फर्म आएगा। उसके बाद क्या होगा? NP, जो एस की जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही पी का आता है, ठीक है ना। NSNP। पी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप, 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्या होगा? 6 तरह के क्या आएंगे? ग्रुप्स आएंगे। 6 ग्रुप्स के अंदर पहले कौन आएगा? NS2 NP1 होगा, फिर NS2 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6। कितने? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। कितने आ गए टोटल? 6 क्या आए? ऑर्बिटल। 6 क्या आए? ग्रुप्स आए। ये 13th ग्रुप रहेगा, ये 14th ग्रुप, 15th 16th 17th और ये क्या आएगा? 18th ग्रुप आएगा, ठीक है ना। 18th ग्रुप आया मतलब ये 13th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बोरोन फैमिली। ये कौन सी है? इसको नाम देंगे फैमिली को, क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली बोलते हैं इसको। क्या होगा? बोरोन से नीचे आते हैं तो बोरोन फैमिली बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जनरल NS2 NP1 होगी, ठीक है ना। 14th के अंदर कौन आता है? कार्बन फैमिली। क्या होता है इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन? NS2 NP2 होगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगी? NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 और NS2। इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं? पिकोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिकोजेंस। पिकोजेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी क्या करती है? चोक करने की एबिलिटी रहती है। अगर आप इनको अगर अंदर लेके गए तो आपको क्या कर देगा? ये चोक कर देगा, सांस लेने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पिकोजेंस बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट NH2 NP4 ऑक्सीजन के नीचे आता है तो ऑक्सीजन फैमिली, या फिर दूसरा इनको बोला जाता है क्या है? चाल्कोजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस क्यों बोला जाता है? चाल्कोस एक ग्रीक वर्ड है, क्या? चाल्कोस, जिसका मतलब होता है कॉपर। ग्रीक वर्ड क्या होता है? चाल्कोस, जिसका मतलब होता है कॉपर। कॉपर मतलब क्या है कि जो ऑक्साइड्स हैं, जो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन सल्फर, ये क्या होते हैं? कॉपर के साथ ही क्या पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्या है? अर्थ के अंदर कॉपर के साथ ही क्या है? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर वगैरह कॉपर के साथ पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? चाल्कोजेंस। चाल्कोस का मतलब क्या होता है? कॉपर। कॉपर के साथ कंबाइन करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? चाल्कोजेंस बोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? NS2 NP5 क्या होते हैं?
फ्लोरीन फैमिली बोल दो या फिर इनको क्या बोला जाता है, हेलोजेंस। इनकी साल्ट फॉर्मिंग एबिलिटी रहती है, इनकी क्या रहती है, साल्ट फॉर्मिंग एबिलिटी, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, हेलोजेंस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, NH2NP6 क्या हो गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन, या तो हीलियम फैमिली बोल सकते हो या फिर इनको क्या बोल सकते हो, नोबल गैसेस बोल सकते हो, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, आपको इनको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये इस ब्लॉक के अंदर क्या थे, ग्रुप्स थे। ठीक है, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आएंगे उतने ही क्या आएंगे, ग्रुप से आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं हीलियम की बात करता हूं, हीलियम की बात करूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल किया आपने, एस के अंदर फिल किया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लास्ट किसके अंदर फिल किया आपने, एस के अंदर। तब फिर भी आप इसको किसके अंदर, हीलियम की फैमिली के अंदर क्या रखते हो, 18th ग्रुप के अंदर रखते हैं ना। तो अगर इसकी बात करें कि कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल किया है, एस के अंदर। तो मतलब क्या है, ये एस ब्लॉक तो क्या है, एलिमेंट है, क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन अगर ग्रुप नंबर पूछे तो ग्रुप नंबर क्या है इसका, 18th ग्रुप है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक ना, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, किसकी, किसने डिफाइन किया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने डिफाइन किया, लेकिन प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है, उसकी 18th ग्रुप के अंदर क्या करती है, मैच करती है। तो 18th ग्रुप एलिमेंट है, कौन डिसाइड करता है, इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करती हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट है, कौन डिसाइड करता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, डिफाइन करती है। ठीक है, इस चीज को आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, पी ब्लॉक किसको बोलोगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर क्या देखना है आपको, अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, n-1 डी 1 to 10 ns 0 to 2, n-1 1 to 10 ns 0 to 2, क्या ये इसकी क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, ऑर्बिटल हमेशा डी क्या आता है, एन के, एस के n-1 वाला ही आता है। ठीक है ना, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स, एस के अंदर क्या आएगा, 0 to 2 क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जनरल है, जो इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। ठीक है, ये जो एनएस के अंदर 0 है, ये सिर्फ एक ही केस के अंदर आता है, किसके अंदर, प्लेडियम के अंदर। ये केस मैंने आपको करवाया है कि प्लेडियम के अंदर सिर्फ क्या आते हैं, 0, क्या 4d10 आ जाता है, सीधा 5s क्या रहता है, 0। तो 0 सिर्फ एक केस के अंदर पूरे डी ब्लॉक के अंदर क्या, किसके अंदर आएगा, प्लेडियम के अंदर आएगा। ठीक है ना, अब मैक्सिमम डी ब्लॉक, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप, 10। तो 10 ही क्या रहते हैं इसके अंदर, ग्रुप्स रहते हैं। कैसे, 3 से 12 तक 10 क्या रहेंगे इसके अंदर, ग्रुप्स रहेंगे। ठीक है ना, अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो डिफाइन की जाती हैं, आपको क्या करना है, उन चीजों को सीखना है। पहले बात कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को दूसरा नाम भी दिया जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या दिया जाता है, ट्रांजिशन स्टेट का नाम भी क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब ट्रांजिशन स्टेट है क्या, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं, सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों बोला जाता है, ठीक है, इनकी क्या होती है, वेरिंग क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसकी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट, सबको सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, कुछ इसकी डेफिनेशन है, उसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना, तो इस डिफाइन डेफिनेशन क्या है इसकी, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी फर्दर क्या कर दी गई है, क्लासिफिकेशन कर दी गई है, कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या रखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अनपेयर्ड क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन भी दो तरह की होती है, एक तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो अपन लिख रहे हैं, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे कॉपर +2 स्टेट के अंदर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से क्या किए हैं, बाहर निकाले गए हैं। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, अब देखो, जैसे कॉपर नहीं, जिंक ले लेते हैं हम। ठीक है ना, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s
2 इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, 3d10 4s2 इसकी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर डी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है और एस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसकी जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन जिंक अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रखता है, जिंक +2। ठीक है, जिंक क्या रखता है, +2 रखता है। जब इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ना कि 3d से। पहले जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उससे पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, s की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे, 4s से। 2 + 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, इससे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 3d10। अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। जो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसे अगर कॉपर की बात करता हूं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसके अंदर होने चाहिए, डी के अंदर। 3d10 4s1 होता है, 3d10 4s1 होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कॉपर +2 के अंदर जब जाएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो एस के अंदर से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा, डी के अंदर। तो 3d9 होगा, 3d9 फिल करोगे 5 ऑर्बिटल्स के अंदर, तो एक क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रह जाएगा। मतलब अनपेयर्ड आ गया तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो 3 से 11 तक जितने भी ग्रुप्स हैं सबको आप क्या बोल सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हो। 12th ग्रुप के अंदर जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके क्या नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि 3d10 d10 पूरा फिल रहता है, तो इनको क्या नहीं बोल सकते आप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप इनको नहीं बोल सकते। ठीक है ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 3rd पीरियड से स्टार्ट होते हैं। स्कैंडियम से जिंक, ठीक है, 4th पीरियड से कौन, इटीरियम से कैडमियम। ठीक है ना, 5th पीरियड लेंथेनम से कौन आता है, मरकरी आता है। ठीक है ना, ये इनके क्या आएंगे, 3rd पीरियड, ये 4th पीरियड, ये कौन सा है, 5th पीरियड। फिर 3rd, 4th और 5th पीरियड के अंदर क्या आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। जो 3rd पीरियड है उसको क्या बोल दिया जाता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोला जाता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या 3D सीरीज भी बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, सेकंड को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 4th पीरियड को जो इटीरियम से कैडमियम है उनको क्या बोला जाता है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज। इसको क्या है, लेंथेनम से मरकरी तक 5D सीरीज या फिर 3rd ट्रांजिशन सीरीज भी क्या कर दिया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके अंदर क्या आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।